ये है वो प्यारा सा मंदिर, देख सकते हो आप। ये है कोयलू महाराज। ये बोठा मासू के वीर है, कोयलू वीर, काफ़ी शक्तिशाली वीर हैं। और ये हमारे बोठा महाराज का स्थानीय मंदिर है यहाँ पे पिपलाहा में। तो मैं आपको थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ मासू महाराज की। तो ये 6th सेंचुरी की बात है। मेंद्रत एक जगह पड़ती है हमारी, मेंद्रत आगे हनोल के साथ ही है। तो वहाँ पे एक किरमिर नाम का दानव रहता था। उसका बहुत ही आतंक था। वो हर हफ्ते एक नर बलि लेता था। वो तो गांव वाले सब बैठे थे, उन्होंने एक हफ्ते में एक नर बलि रखी थी, वरना तो वो दिन की मतलब 20-20 आदमियों को मार देता था। तो गांव वालों ने उसको बोला कि भाई तू हफ्ते में एक ले ले, हम खुद चल के तेरा भोजन बनने आ जाएंगे। तो उसका बहुत ही आतंक था। तो उसी मेंद्रत जगह पे एक हुणा भाट नाम का पंडित रहता था। तो उस पंडित के 7 पुत्र थे। तो 7 पुत्रों में से 6 की बारी आ चुकी थी, मतलब 6 को उस राक्षस ने ख़त्म कर दिया था, अपना भोजन बना लिया था। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो उनकी वाइफ होते हैं, तो एक दिन वो टॉन्स नदी के पास उनका खेत था, तो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो पानी होता है वहाँ से वो घड़ा डालते हैं वहाँ पे पानी भरने के लिए। और घड़े में उनका हाथ पकड़ता है कोई, उनका हाथ पकड़ता है और मतलब बोलते हैं कि वो ही किरमिर दानव था। और जैसे ही वो हाथ पकड़ता है वैसे ही एक सीटी की आवाज़ भी आती है। सीटी की ज़ोर से किसी ने सीटी मारी। तो वो शेरकुड़िया महाराज थे। अब मैं बताऊंगा आपको शेरकुड़िया महाराज भी कौन है आगे। शेरकुड़िया वो भी वीर हैं महासू महाराज के ही। तो उनकी सीटी आती कि उनको विस्लिंग गॉड भी बोलते हैं। तो मतलब सीटी आई और वो राक्षस को तो पता लग गया तो कोई दिव्य शक्ति है, और वो मतलब वहाँ से भाग गया। फिर और जैसे ही वो सीटी आई, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सीटी क्यों आई। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा ना, जो उनकी वाइफ थे, हुना भाट की पंडित की वाइफ थे, उनके मुंह से शब्द निकला महासु। वो उनके अनइंटेंशनली निकल गया, फिर महाराज की कृपा ही बोलो। तब शेरकुड़िया महाराज सीधे वहाँ पे प्रकट हुए, सिर्फ उनके नाम लेने से, कि ये तो किसी ने नाम ले लिया। फिर उनको लगा कि अब तो चला गया ये। फिर एक दिन क्या होता है, फिर उन्हीं को, जो उनकी पत्नी थी, उनको स्वप्न में भी शेरकुड़िया महाराज ही आते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर तुमने इस राक्षस का अंत करना है और इससे छुटकारा पाना है तो तुम अपने कश्मीर आ जाओ, जहाँ पे 4 भाई महासू रहते हैं, और उनको अपने साथ इधर ले आओ। वही इसका संहार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो उसको सपने में ही आया। और फिर अगले दिन जब उसने अपने पति को बताया, हुणा भाट को, तो उसको तो पता था, उसको मतलब विद्या भी थी, कुछ कह लो, पंडित को तो होती है। तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ दिव्य है जो आया है, तो अब हमें जाना ही पड़ेगा। फिर वो वहाँ से मेंद्रत से निकलता है कश्मीर की तरफ, और बहुत ही लंबा सफ़र तय करने के बाद वो पहुँच जाता है। अब इतनी हिम्मत उसके अंदर, वो तो महाराज चाहते ही थे, उनकी इच्छा थी तभी वो पहुँच पाया, वरना तो नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ना कोई गाड़ियों का साधन, कुछ नहीं होता था उस समय। तो फिर वो वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसको भी शेरकुड़िया महाराज सपने में दिखते हैं। मतलब एक दिन वो पहुँच गया, रात को सोया, उसको फिर से शेरकुड़िया महाराज दिखते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक तालाब है, वहाँ से महासू महाराज ऊपर आएंगे स्नान करने। तो उन्होंने सिर्फ उसको एक डायरेक्शन दी, बोला कि 3 भाई एक साइड को मुड़ेंगे, सबसे आखिरी में जो निकलेगा, जो सबसे आखिरी में आएगा, तो ना उसके पाँव पकड़ लेने हैं। और जो सबसे आखिरी में थे वो थे हमारे चालदा महाराज। तो वो कह रहे थे कि चालदा महाराज के तेरे को पाँव पकड़ लेने हैं। उसको बस सपने में इतना ही आया। फिर वो वहाँ जाके अगले दिन सुबह जाता है तालाब के पास, वहाँ छुपा होता है, उसको बोला होता है कि छुपा रहना। अब ये स्टोरी भी है कि पहले 4 भाई महासू पाताल लोक में रहते थे, जिन उनके बहुत सारे उनके साथ चिन्ह चलते हैं, बहुत सारे उनके साथ दिव्य शक्तियाँ चलती हैं। तो फिर वो नीचे रहते थे पाताल लोक में, और इनको शिव का अंश माना जाता है, शिव भगवान का अवतार माना जाता है 4 भाई महासू को। तो क्या होता है, महाराज के स्नान करने का समय होता है, तो चारों भाई महासू ऊपर आ रहे होते हैं। तो चालदा महाराज के पास दिव्य शक्ति होती है, वैसे तो सारे महासू महाराज के पास है, चालदा महाराज के पास लेकिन वो एक सी थ्रू इंटेलेक्ट होता है। तो फिर वो उनको पता लग जाता है कि यहाँ तो कोई इंसान आया हुआ है। तो फिर वो बोलते हैं कि बाहर इंसान आया हुआ है।
फिर शेरकुड़िया महाराज जिनको पता था, वो जो शेरकुड़िया वीर है वो चालदा महाराज के ही वीर है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हो रहा है। तो फिर बोलते ठीक है। फिर वो जाते हैं, उनको फिर से भनक लग जाती है कि कोई ना कोई तो यहाँ इंसान है। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ कोई ना कोई इंसान है, आप चारों जाओ। तो जो 4 भाई महासू है उनके 4 वीर भी हैं। अब मैं बता देता हूँ, जो सबसे बड़े महासू है बाशिक महाराज, उनके है कपला वीर। फिर है बुट्ठा महाराज जिनके कोयलू वीर, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और उसके बाद जो हमारे पवासी महाराज है उनके है कैलाथ वीर, गुडारू वीर भी बोलते हैं। फिर हमारे चालदा महाराज जिनके हैं शेरकुड़िया वीर। तो वो चारों को भेज देते हैं महाराज। फिर वो नहीं मिलता, पूना भाट छुपा होता है। वो जो शेरकुड़िया महाराज है उन्होंने अब उसके ऊपर वो किया होता है, उसको मतलब दिख नहीं रहा होता है किसी को भी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि तू यहीं रुक, हम जाते हैं। जो 3 भाई सबसे बड़े महासू होते हैं, सबसे छोटे चालदा महाराज है, तो 3 भाई जाते हैं उधर को। लास्ट में बजाते हैं चालदा महाराज, उसको इशारा लग जाता है कि ये वही टाइम है कि 3 आगे को 1 पीछे कोई रह गया। तो उठते हैं और सीधे उनके पाँव पकड़ लेते हैं। तो जो बाकी के वीर होते हैं, हमारे कोयलू महाराज वगैरह, वो सारे बोलते हैं मारो मारो। लेकिन चालदा महाराज बोलते हैं रुको, सुन लेते हैं क्या कहना है इसने। फिर वो बताता है और रोने लगता है महाराज के सामने कि महाराज हमारा तो सारा मतलब ख़त्म हो गया है, हमारा कुछ भी नहीं बचा है, हमारे बच्चे मार दिए, पूरे गांव में आतंक मचा दिया है, प्लीज़ आप चलो हमारे साथ और इसका निवारण करो, आपको आना ही पड़ेगा महाराज हमारे साथ। वो रो रहा था बहुत बुरी तरह से। तो महाराज ने बोला ठीक है आ तो जाएंगे, लेकिन हमारे वहाँ रहने सहने का कुछ हो पाएगा। फिर वो बोलते हैं महाराज मेरे पास बहुत ज़मीनें हैं, वहाँ पे है क्षेत्र, आप बांट लेना अपने में ही। तो महाराज ने बोला ठीक है। फिर उसको यह आदेश दिया कि तू जा, तू वहाँ पे जाके 7 दिन हल चलाइयो अपने खेत में, जहाँ पे है वो खेत उनको बताया था। तो 7 दिन हल चलाइयो, हम 7वें दिन अपने सोमवार को हमारी उत्पत्ति हो जाएगी उसी खेत से। तो फिर वो बोलता है ठीक है महाराज, हाथ जोड़ता है और शेरकुड़िया महाराज उसको 1 सेकंड में मतलब वहाँ से मेंद्र टेलीपोर्ट कर देते, उसको पता ही नहीं लगता। तो क्या होता है वहाँ पे जैसे हुणाबाट पहुँचता है तो 6 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1 दिन बचता है बस उसको ना, 1 दिन। और फिर अगले दिन उसको मतलब महाराज की उत्पत्ति हो जाती है वहाँ से, महासू महाराज की। तो क्या करता है वो सारे गांव में बोलता है कि भाई 4 भाई महासू आ रहे हैं जो बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, तो उनके लिए व्यंजन बनाओ, मतलब बहुत सारे उनको भोग लगाएंगे हम। तो सारे गांव में खुशियाँ होती है और सारे मतलब वो बनाने लग जाते हैं। तो जो किरमिर दानव होता है वो जाग जाता है, उसको लगा ये तो कुछ स्पेशल हो रहा है गाँव में। वो जाता है वहाँ पे और वो फिर से वहीं खाने लग जाता है सब कुछ, वो मतलब आतंक मचाने लग जाता है फिर से। तो वो डर जाता है, हुणाबाट डर जाता है और वहाँ पे 7वें दिन हल चलाने की जगह वो 6ठे दिन ही अपने खेत में हल चला लेता है। उसको कहा था कि 7th डे पे हल चलाइयो, उस दिन हमारी उत्पत्ति होगी, लेकिन वो 6th डे ही चला लेता है डर के मारे, क्योंकि राक्षस आ चुका था। तो जैसे ही वो करता है तो सबसे पहले बाशिक महाराज निकलते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, तो उनके आँख में चोट लग जाती है, आँख से वो थोड़े मतलब अंधे हो जाते हैं। बाशिक महाराज सबसे बड़े होते हैं जो। उसके बाद निकलते हैं बुट्ठा महाराज, जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो बुट्ठा महाराज के गोड्डे में लग जाती है, तो महाराज चलने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पवासी महाराज जिनके कान में लग जाती है, तो वो कान से मूर्छित हो जाते हैं। चालदा महाराज जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास ऐसा इंटेलेक्ट था कि उनको पता लग जाता था कि क्या हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो हल आगे जाता है वो पीछे से आ जाता है और एकदम साफ निकलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने वीर को भेजते हैं। तो शेरकुड़िया महाराज और कोयलू महाराज वहाँ जाते हैं, वीर जाते हैं और उसका दानव को मार देते हैं। तभी मतलब हम पांजवी मनाते हैं, हम जो बकरे काटते हैं हमारे एरिया में, तो वो कोयलू महाराज को मतलब एक टाइप का हम वो देते हैं, क्योंकि कोयलू महाराज जब बोलते हैं कि जब दानव था वो नदी में चला गया था, टॉस नदी में छुप गया था, तो बोलते अब कौन जाएगा। कोयलू महाराज बोलता मैं जाऊँगा, लेकिन मेरे को भी चाहिए कुछ बदले में, जो उनके वीर थे, क्योंकि वीर मांगते हैं। तो इनको बोला कि तेरे को बकरा देंगे हर साल ऐसे ऐसे। तो फिर वो फिर तब महाराज गए थे वहाँ पे नीचे, फिर उसको वहीं मार दिया था। उसके बाद क्या होता है सच, उसके बाद इनके क्षेत्र बढ़ते हैं। अपना जो सबसे बड़े होते हैं बाशिक महाराज, उनको मेंद्रत मिलता है। फिर जब भ्रमण करते करते महाराज हनोल आते हैं, तो बोलते कि बुट्ठा महाराज को हनोल ही देते हैं, क्योंकि वो चलने में असमर्थ है, सारी दुनिया इनके पास ही आएगी। बोलते कि हम तो चल सकते, बाकी तू नहीं चल सकता, लेकिन तेरे पास सारी दुनिया आएगी।
तो जितने भी निवारण होते हैं, जितने भी मतलब कोर्ट कचहरी के कोई भी बड़े फैसले होते हैं, वो हमेशा हनोल में ही होंगे, हनोल वाले मंदिर में ही होते हैं। चाहे वो चालदा महाराज का है, चाहे वो अपना बाशिक महाराज का, पौसी महाराज का, जितना भी होता है ये सारा का सारा निवारण हनोल में वो बुट्ठा महाराज ही करता है हमारा। फिर पवासी महाराज को मिला आगे बंगाण, वो क्षेत्र थडियार बोलते हैं वहाँ पे, वो पवासी महाराज को मिल गया। तो चालदा महाराज के पास कुछ बचा ही नहीं जगह। तो चालदा महाराज बोलते कि अब तो मैंने आपको सबको बांट दिया है क्षेत्र अपने अपने, अब मैं वापस कश्मीर जाता हूँ। तो उनका ये था। फिर बूढ़ा महाराज ने बोला रुक जा भाई रुक जा। फिर उनको बोला कि हम तो देख कुछ ना कोई हमारे को हो चुका है, हम असमर्थ है करने में, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तू तो हमारे पास पूरा ठीक है, हमारे लिए तू कमा सकता है, हमारे लिए मतलब खाने को ला सकता है। तो जो महाराज का छत्र है, चालदा महाराज का छत्र है, वो बाशिंग महाराज ने दिया उनको कि 64 कार्ड का है उसमें। तो उनको दिया, बोला कि भाई यही तेरा घर है और तेरा जहाँ भी जितना हमारा क्षेत्र बटा है वो सारा तेरा है, तेरा चलता राज होगा। तो चालदा महाराज को चलता राज दे दिया, ठीक है। मतलब जहाँ भी वो जाएंगे उनके साथ, मतलब अभी आप देखो उनके साथ जब भी जाते हैं महाराज दूसरे गांव से दूसरे गांव जब भी जाते हैं तो मतलब 40-50 हज़ार लोग आराम से होते हैं और मतलब बहुत श्रद्धा है चालदा महाराज की। तो ऐसे ऐसे बटे हुए अभी चालदा महाराज फ़िलहाल आज की डेट में 2025 जून अभी दसाऊ पड़ता है हमारा आगे, तो दसाऊ गांव में है अभी विराजमान। फिर अभी उन्होंने नवंबर में शायद पश्चिमी यहाँ सिरमौर आना है, शिलाई में आना है, तब हम भी होंगे वहाँ पे, महाराज के दर्शन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आने वाले व्लॉग्स में भी हम जाएंगे हनोल और दसाऊ चालदा महाराज से आपको मिलाएंगे ज़रूर। और महाराज की छत्र छाया सबके ऊपर है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी। अभी बहुत है वैसे तो, अगर मैं आपको सच में बताऊं कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैंने आपको डिटेल में नहीं बताई, वैसे पूरा बताने की कोशिश की, तो आपको होपफुली महासू महाराज की स्टोरी पता लगी होगी। और अभी लेट हो रहे थे तो अभी चलते, खेत भी जाना है, अभी बहुत लंबा टाइम हो गया था। तो होप कि आपको अच्छा लगा हो। अब महाराज के दर्शन करते हैं और वापस चलते हैं।